आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। आज देश और दुनिया के कई हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देहरादून में पुलिस लाइन में आयोजित योग शिविर में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक समुदाय अब योग के प्रति अधिक सम्मान रखता है और महाद्वीपों के लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करते हुए विश्व समुदाय से योग दिवस को मानवता के लिए योग 2.0 की शुरुआत के रूप में मनाने का विशेष आह्वान किया, जहां आंतरिक शांति व वैश्विक नीति बने। उन्होंने कहा कि विश्व के विभिन्न भागों में तनाव, अशांति और अस्थिरता की स्थिति है। ऐसे में योग शांति का मार्ग दिखाता है। योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy। आधुनिक शोध के माध्यम से योग के विज्ञान को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के भारत के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान योग अनुसंधान में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, जिसका उद्देश्य समकालीन चिकित्सा पद्धतियों में इसकी वैज्ञानिक प्रासंगिकता स्थापित करना है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से योग को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता मिली है। चेन्नई के राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान में योग सत्र के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि आज दुनिया भर के 125 देशों में योग किया जाता है। देश भर में कई केंद्रीय मंत्रियों और अन्य गणमान्य लोगों ने योग करके निरोग रहने का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के भी सभी जिलों में उत्साह के साथ योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए गए और योग के महत्व पर चर्चा करते हुए इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के मंत्री तथा देश और प्रदेश के गणमान्य लोग अलग अलग कार्यक्रमों में योगाभ्यास का हिस्सा बने। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आज सुबह योगाभ्यास किया। इससे पहले उन्होंने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने योग को भारतीय ऋषि परंपरा का एक ऐसा यंत्र बताया जो काया को स्वस्थ करने के साथ साथ मस्तिष्क को स्वस्थ बनाता है। योग भारत की ऋषि परंपरा का एक ऐसा हम सब के लिए मंत्र है जो स्वस्थ काया के साथ साथ हमको एक स्वस्थ मस्तिष्क भी उपलब्ध करवाता है। भारतीय मनीषा ने योग के बारे में प्राचीन काल से ही इसके महत्व के बारे में हम सभी को बहुत विस्तृत रूप से अवगत कराया और वैसे भी भारतीय मनीषा का ये मानना रहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब की प्राप्ति एक स्वस्थ शरीर से ही की जा सकती है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में योगाभ्यास कर लोगों को योग से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ के रेजिडेंसी में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वह सभी को योग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे एक स्वस्थ उत्तर प्रदेश का निर्माण हो सके। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नेफेड जल्दी ही किसानों से सीधी खरीदारी शुरू करेगा, जिससे कृषि उत्पादन प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। कल मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान श्री शाह ने बताया कि देश भर में 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण संस्थाएं स्थापित की जाएंगी। आगामी 26 जून को मुहर्रम का चांद दिखने के साथ ही 27 या 28 जून से नए इस्लामी वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। यह जानकारी गोरखपुर में सब्जपोश हाउस मस्जिद जाफरा बाजार के इमाम हाफिज रहमत अली निजामी ने दी। उन्होंने बताया कि मुहर्रम के चांद के साथ ही 1447 हिजरी का आगाज होगा। यौम आशुरा यानी 10वीं मुहर्रम 6 या 7 जुलाई को पड़ेगी।
प्रदेश के सभी पूर्वी जिलों में मानसून सक्रिय हो गया है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में बादल छाए रहने और रुक रुक कर वर्षा होने का क्रम जारी है। वर्षा के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार वर्षा के अनुकूल वायुमंडलीय परिस्थितियां बनी हुई हैं। इसके चलते अगले एक सप्ताह तक गरज चमक के साथ वर्षा होने का क्रम जारी रहने के आसार हैं। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।